नमस्कार दोस्तों। कोर्ट से स्टे ऑर्डर कैसे ले लें? कोई भी व्यक्ति मान लीजिए आपकी संपत्ति को क्षत पहुंचाना चाहता है, आपको संपत्ति से बेदखल करना चाहता है या आपकी संपत्ति पर कब्जा करना चाहता है, कोई निर्माण है उसे गिराना चाहता है या नया निर्माण करना चाहता है जबरन रूप से, आपकी संपत्ति को बेचना चाहता हो, तो ऐसी सिचुएशन में उस व्यक्ति को केवल रोक सकते हैं तो वो है कोर्ट के स्टे ऑर्डर पर। तो फ्रेंड्स, अगर चैनल पर पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आपको ऐसे जेन्युइन लीगल कंटेंट देखने को मिलते रहे। स्टे ऑर्डर, जिसे विधिक भाषा में इंजंक्शन कहते हैं, व्यादेश। व्यादेश दो प्रकार के होते हैं, टेम्पररी इंजंक्शन, परमानेंट इंजंक्शन। अस्थायी व्यादेश और स्थायी व्यादेश। स्थायी व्यादेश को परपेचुअल व्यादेश, शाश्वत व्यादेश भी कहते हैं। सिविल प्रक्रिया संहिता 1908 के आदेश 39 नियम 1 और 2 में टेम्पररी इंजंक्शन के विषय में बताया गया है कि किसी व्यक्ति को टेम्पररी इंजंक्शन किन कंडीशंस में दी जा सकती है और कब दी जा सकती है। आदेश 39 के नियम 1 में वो कंडीशंस हैं कि किसी व्यक्ति को इंजंक्शन कब दिया जा सकता है, टेम्पररी इंजंक्शन के लिए कोई व्यक्ति कब पात्र होगा। तो फ्रेंड्स, किसी व्यक्ति की अगर मान लीजिए कोई संपत्ति है, उस संपत्ति को कोई व्यक्ति क्षत करना चाहता है, उसका जो भी प्रतिवादी होगा, तो अगर वह व्यक्ति उस संपत्ति को क्षत करना चाहता है, उस संपत्ति पर से उसको बेदखल करना चाहता है, उस पर कब्जा करना चाहता है, उस पर कोई निर्माण करना चाहता है या पहले से निर्माण है उसे गिरा देना चाहता है, मान लीजिए कोई पेड़ लगे हों, कोई फसल लगी हो, उसको काटना चाहता है अवैध रूप से, तो ऐसा करने से उस व्यक्ति को केवल रोका जा सकता है, वह है इंजंक्शन के द्वारा। और इंजंक्शन के लिए कोर्ट ने 3 कंडीशंस निर्धारित की हैं। उन 3 शर्तों को जब आप पूरा करेंगे तो ही आपको कोर्ट इंजंक्शन देने के लिए विचार कर सकती है। इंजंक्शन दे देगी मतलब आपको स्टे ऑर्डर दे देगी, ऐसा तब भी निश्चित नहीं है। वो 3 कंडीशंस क्या हैं? तो सबसे पहली कंडीशन है प्रथम दृष्टया एक वाद, प्राइमा फेसा एक केस, ए सूट, मतलब आपके पास एक सूट होना चाहिए। जैसे आप मान लीजिए कोई व्यक्ति आपकी संपत्ति पर कब्जा करना चाहता है, तो उस कब्जे को रोकने के लिए आपको न्यायालय के समक्ष वाद फाइल करना होगा। और आप जब वाद फाइल करते हैं तो उस वाद में ही आप टेम्पररी इंजंक्शन के लिए एप्लीकेशन देते हैं, आदेश 39 नियम 1 और 2 के अंतर्गत। इसके साथ साथ धारा 151 CPC, जिसमें अंतर्वर्ती अधिकार है, न्यायालय के पास इनहेरेंट पावर है, जिसमें न्यायालय अपने अधिकारों का प्रयोग करके किसी भी व्यक्ति को कोई भी कृत्य करने से रोक सकती है। जब भी आदेश 39 नियम 1 और 2 के अंतर्गत प्रार्थना पत्र दिया जाता है तो उसमें धारा 151 के साथ में ही दिया जाता है। तो जब आपके पास प्रथम दृष्टया कोई सूट होना चाहिए, ये पहली कंडीशन है। सेकंड, इरिपरेबल इंजरी, अपूर्णीय क्षति। अब मान लीजिए आपकी संपत्ति पर अगर कोई व्यक्ति कब्जा कर लेता है तो कब्जा हो जाएगा उस व्यक्ति का, तो फिर उसे निकालना आसान नहीं होगा। इस स्थिति में आपको अपूर्णीय क्षति हो जाएगी। फॉर एग्जाम्पल, मान लीजिए कोई व्यक्ति किराए पर कमरा लेकर किसी के पास रह रहा हो, वह समस्त देयों का भुगतान समय से करता रहा हो, बिजली पानी किराए का भुगतान समय से करता रहा हो, लेकिन अचानक मकान मालिक आए और कहे कि आप भाई मकान खाली कर दीजिए, तो ऐसा व्यक्ति कहीं ना कहीं फिर वाद लाने का अधिकार रखता है तब जब अगर वह मकान मालिक से अनुरोध करता है, विनय करता है कि हाँ कुछ समय दे दिया जाए उसे, लेकिन मकान मालिक तैयार नहीं होता है। तो ऐसी स्थिति में वह व्यक्ति जो किराएदार है वह एक सिविल सूट फाइल कर सकता है। और पहली कंडीशन हो गई कि सिविल सूट से फाइल कर दिया। इरिपरेबल इंजरी, अपूर्णीय क्षति, क्योंकि अगर मकान मालिक ने उससे मकान खाली करा दिया तो भाई उसकी क्षति अपूर्णीय हो जाएगी कि वह रात में अगर उसको मान लीजिए रात में कहा जाए मकान खाली कर दीजिए, तो ऐसी सिचुएशन में उस व्यक्ति को जो क्षति होगी अपूर्णीय होगी, क्योंकि मकान खाली करने का मतलब वो सामान और बच्चों सहित परिवार सहित अपने बाहर आ जाएगा सड़क पर। क्योंकि एक स्वामी होता है संपत्ति का, और स्वामी वह व्यक्ति है जो किसी को भी बहिष्कृत कर सकता है अपनी संपत्ति से और किसी के प्रति उत्तरदायी नहीं है। तो ऐसी सिचुएशन में जो किराएदार है वह पहली सिचुएशन में पहली कंडीशन
एक सूट फाइल करे और उसको यह प्रदर्शित करना होगा कि उससे जो लॉस है वो इरेपरेबल लॉस है, अपूर्णीय क्षति है। थर्ड, जो तीसरी कंडीशन है, बैलेंस ऑफ कन्वीनियंस, सुविधा का संतुलन। तो सुविधा का संतुलन भी किराएदार के पक्ष में ही है, क्योंकि वह किराया दे रहा था, समय से किराए का भुगतान कर रहा था, मकान मालिक के साथ सालिनता से रह रहा था, लेकिन मकान मालिक ने उसे घर से बाहर कर दिया, निकालने के लिए कह दिया या कर दिया तब तो आपके पास बात लाने का अधिकार नहीं रहेगा। लेकिन करने के लिए अगर कह दिया तो उस सिचुएशन में आप एक सूट फाइल करें। आपको कोर्ट के समक्ष प्रदर्शित करना होगा कि इरेपरेबल इंजरी होगी और बैलेंस ऑफ कन्वीनियंस, चूंकि अभी मकान में रह रहे हैं तो सुविधा का संतुलन हमारे पक्ष में है। तो ये 3 कंडीशन जब होंगी तभी आपको कोर्ट व्यादेश देने के लिए तैयार होगी। और आदेश 39 के नियम 2 में यह बताया गया है कि आपको उस सिचुएशन में व्यादेश दिया जा सकता है, मतलब आपको टेम्परेरी इंजेक्शन दिया जा सकता है, ताकि कोई क्षति ना होने पाए उस व्यक्ति को जिसने सूट फाइल किया है, जो भी वादी व्यक्ति है। अब क्या यह इंजेक्शन जो भी प्रतिवादी है उसको सुने भी न्यायालय दे सकती है, उसको बिना सुने हुए, उसका पक्ष बिना सुने हुए? तो फ्रेंड बिल्कुल दे सकती है। आर्डर 39 के नियम 3 में यह व्याख्या की गई है कि मान लीजिए ऐसी कंडीशन है जिसमें प्रतिवादी अगर उपस्थित नहीं है तो उस सिचुएशन में भी न्यायालय आदेश दे सकती है, लेकिन उसके लिए जरूरी है कि प्रतिवादी को नोटिस देने के लिए पूरी व्यवस्था कर ली जाए, जो सूट है उसकी कॉपी और सम्मन तैयार करके, और इसके बाद 30 दिन के अंदर प्रतिवादी को उपस्थित होने के लिए नोटिस का मतलब सर्व करा दी जाए। नोटिस रजिस्ट्री द्वारा भेजी जा सकती है उसको। ऑर्डर 39 के नियम 3A में ये प्रोविजन है कि किसी व्यक्ति को, जो मान लीजिए अगर उसको एक बार इंजेक्शन मिल गया है तो ऐसी सिचुएशन में 30 दिन से ज़्यादा अवधि के लिए इंजेक्शन उसको नहीं दिया जाएगा जब प्रतिवादी उपस्थित नहीं था। और अगर कोर्ट 30 दिन से ज़्यादा की अवधि के लिए इंजेक्शन देती है तो फिर वह कारण अभिलिखित करेगी कि किस कारण से इस इंजेक्शन को और बढ़ाया जा रहा है। तो फ्रेंड्स, ये है प्रावधान, आप स्टे इस तरह से कोर्ट से ले सकते हैं। 3 बातों का विशेष रूप से ध्यान रखिए। स्टे लेने के लिए 3 कंडीशन, प्रथम दृष्टया एक शूट, सेकंड इरेपरेबल इंजरी, थर्ड बैलेंस ऑफ कन्वीनियंस। ये 3 बातें होंगी तो ही आपको कोर्ट इंजंक्शन देती है, व्यादेश देती है। आपको कोर्ट से स्टे ऑर्डर तभी मिल सकता है। और एक बार आपको कोर्ट से स्टे ऑर्डर मिल जाएगा, टेम्परेरी इंजंक्शन मिल जाएगा, तो समय समय पर कोर्ट उसे बढ़ाती रहती है एज पर जैसा मैंने बताया 3 कंडीशन फुलफिल है। तो फ्रेंड्स, अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि आपको भविष्य में भी ऐसे जेन्युइन लीगल कंटेंट देखने को मिलते रहें। थैंक यू।